स्निपर्स, आपको यह देखना होगा कि इस सोमवार को बिटकॉइन की कीमत का क्या हो रहा है, क्योंकि हम इस तेजी से चिकित्सा त्रिकोण से बाहर निकल रहे हैं जैसा कि हमने कल चैनल पर भविष्यवाणी की थी कि कम मात्रा थी। इस कदम की उम्मीद करते हुए और बुलिश मेट्रिकल त्रिकोण बेस के आधार पर बिटकॉइन के लिए अभी 72,000 अमेरिकी डॉलर के संभावित मूल्य लक्ष्य के साथ। यह न केवल बिटकॉइन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि इसने टेस्ला के मार्केट कैप को पार कर लिया है, लेकिन एथेरियम भी टूट रहा है। मूल्य खोज में वापस प्रमुख प्रतिरोध स्तरों पर विजय प्राप्त करना, यह आज के बारे में बात करने के लिए एक बहुत बड़ा पहेली टुकड़ा है क्योंकि एथेरियम के साथ मूल्य खोज में तोड़कर एथेरियम बिटकॉइन चार्ट वास्तव में साप्ताहिक खुले के नीचे नीचे की ओर खींच रहा है। अभी ऑल्टकॉइन्स बाहर भी पैदा कर रहा है। बिटकॉइन और एथेरियम के अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज का पुनः परीक्षण देखने के लिए जैसा कि हम ऊपर बैठे थे 150 दिन की चलती औसत, लेकिन इस चाल के साथ सभी सिक्कों में इस कमजोरी के साथ 4 आयामी स्निपर्स चैनल पर आज के बारे में बात करने के लिए बहुत अधिक गतिशीलता है। और फिर हम पारंपरिक बाजारों को कवर करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं, लेकिन चलो पहले बात करते हैं कि बिटकॉइन के लिए यहाँ क्या हो रहा है। और इससे पहले कि हम अधिक इंट्राडे विश्लेषण में जाएं, क्योंकि अब हम एक बाजार संरचनात्मक प्रतिरोध विराम देख रहे हैं और हमारे पास 72,000 का संभावित लक्ष्य है। हम उस समय सीमा को देखना शुरू कर सकते हैं जिसे हम कुल क्रिप्टो करेंसी को देखना शुरू करना चाहते हैं, मार्केट कैप चार्ट, क्योंकि ये आज के नए ऑल टाइम हाई बनाने के बारे में बात करने के लिए एक बहुत बड़ा पहेली टुकड़ा है इथेरियम के साथ। लेकिन बिटकॉइन और एथेरियम के बाहर ऑल्टकॉइन्स कमजोरी दिखा रहा है। यह मुझे बताता है कि निश्चित रूप से बाजार में नया पैसा आ रहा है, इसलिए हम सिर्फ बिटकॉइन को ऊपर नहीं देख रहे हैं क्योंकि एथेरियम बिटकॉइन में बेच रहा है, लेकिन वास्तव में पैसा सिर्फ अंदर नहीं आ रहा है। बिटकॉइन लेकिन एथेरियम लेकिन अन्य ऑल्टकॉइन्स के बारे में क्या है और इसका क्या मतलब है कि अधिक मैक्रो परिप्रेक्ष्य के लिए हम उन पहेली टुकड़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हमारे पास कला से बहुत चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। समूह, हमारे पास दुनिया में नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी कला समूह है। मैं यहाँ देख रहा हूँ नौसिखिया ने अभी यह पोस्ट किया है। वह कहता है कि मुझे लगता है कि संभवतः आपके सिद्धांत के बारे में है कि अल्ट्स एथेरियम को डंप करेंगे। बिटकॉइन वास्तव में एक त्रिकोण हो सकता है जो इसे पहले नीचे ले जाता है। बिटकॉइन प्रभुत्व को कुछ कर्षण प्राप्त करने और नई ऊंचाइयों को बनाने के लिए देता है, जबकि अल्ट्स दिसंबर में रैली शुरू करते हैं। हम वास्तव में सभी सिक्कों के लिए एक विलंबित प्रतिक्रिया देखने जा रहे हैं जो मेज पर भी है। आइए इस बिटकॉइन इंट्राडे विश्लेषण में गोता लगाएं। हमारे पास इस सोमवार के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है। हमारा पिछला साप्ताहिक खुलता है जैसा कि हम हमेशा स्नाइपर के चैनल पर करते हैं और हमारा वर्तमान पिछला सप्ताह खुला सिर्फ 61,300 पर मासिक खुले में बैठा है, लेकिन 64 से ऊपर बिटकॉइन के साथ 855 यह पिछला सर्वकालिक उच्च है, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध और समर्थन स्तर होने जा रहा है यदि बिटकॉइन जारी रखने में सक्षम नहीं है। 67,000 से ऊपर मूल्य कार्रवाई देखने के लिए, जो इस बिंदु पर अगर हम 67,000 से ऊपर प्राप्त करते हैं तो संभावना है कि 70,000 और संभावित रूप से आगे की कीमत लक्ष्य बिटकॉइन के लिए टेबल पर आता है अत्यंत उच्च। और इसलिए हम वास्तव में आज इस सीमा पर सांग करने जा रहे हैं क्योंकि यह अगले सप्ताह में कहानी होने जा रहा है और यह 64,855 होने जा रहा है स्तर और 67,000 स्तर जो वर्तमान में खेल का मैदान है जिसमें हम हैं। और अगर हम बिटकॉइन की कीमत इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरोध से ऊपर देखते हैं 67,000 पर, हम मूल्य खोज के लिए उस तेजी के परिदृश्य को मान सकते हैं। अगर हम किसी भी नकारात्मक पक्ष को देखते हैं तो 64,855 को नीचे रखना चाहिए। 63 पर एक प्रमुख समर्थन है 300 और फिर निश्चित रूप से इस बिंदु पर सबसे महत्वपूर्ण समर्थन स्तर अगर हम 64,855 से नीचे तोड़ना चाहते हैं तो यह 61,844 होने जा रहा है। अब क्योंकि हम हैं इस त्रिकोण के साथ पाठ्यपुस्तक द्वारा सब कुछ देखकर शीर्ष की ओर 70% तक पहुंचने से पहले टूट गया, जैसा कि हम यहाँ सरू चैनल पर कह रहे हैं। मुझे पता है कि यह हो गया है पिछले कुछ हफ्तों में काफी बगल में मूल्य कार्रवाई। हालांकि हम जानते थे कि जैसे जैसे वॉल्यूम कम होने लगा हम किसी बिंदु या किसी अन्य पर इस कदम की उम्मीद करने जा रहे थे। अब हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं जो हम ला रहे हैं। यह नोटिस करता है कि इस ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम अभी भी काफी कम है। मैं जरूरी नहीं कि इसे बड़े पैमाने पर संस्थागत भागीदारी कहूं, लेकिन यह निश्चित रूप से किसी प्रकार की संस्थागत भागीदारी की तरह दिखता है क्योंकि यह वॉल्यूम द्वारा सबसे अधिक है जिसे हमने देखा है, क्योंकि बिटकॉइन ने 20 अक्टूबर को अपना नया ऑल टाइम हाई अप बनाया है उस 67,000 स्तर के आसपास टॉपिंग। और इसलिए यह जानकर कि हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इस कदम के लिए एक बहुत ही तटस्थ तेजी पहेली टुकड़ा है जब यह इंट्राडे परिप्रेक्ष्य की बात आती है, जिसका अर्थ है कि चीजें बिटकॉइन के लिए अभी भी काफी मजबूत लग रहा है और संभावना है कि हम इस प्रमुख का परीक्षण करते हैं।
संरचनात्मक प्रतिरोध 67,000 काफी अधिक है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें 3 घंटे की समय सीमा में 15 मिनट की समय सीमा में अधिक जाने की आवश्यकता है, क्योंकि तथ्य यह है कि मात्रा जरूरी है कि अभी आना शुरू हो गया है और यह जरूरी नहीं है कि आप सबसे अच्छे प्रकार की मात्रा जानते हैं, लेकिन यह 6 घंटे के चार्ट से एक विशाल पहेली टुकड़ा है जिसे हम वास्तव में अभी पचा सकते हैं, इस तथ्य को जानते हुए कि यह कदम अभी भी ऐसा लगता है कि इसके लिए टैंक में गैस है। और फिर कब हम देखते हैं कि एथेरियम के साथ क्या हो रहा है, जो अभी बेहद महत्वपूर्ण है, तथ्य यह है कि यह मूल्य खोज में प्रमुख प्रतिरोध स्तर से ऊपर है। सवाल यह है कि अगर हम वास्तव में बिटकॉइन पर भरोसा किए बिना एथेरियम को उल्टा देखना चाहते हैं तो हमें बिटकॉइन चार्ट के लिए एथेरियम की ताकत देखने की जरूरत है, जो हम हैं बिटकॉइन के लिए ऊपर की ओर इस कदम की प्रतिक्रिया में अभी नहीं देख रहा है, और यह एक थीसिस है जो हम इस पर अनुसरण कर रहे हैं उसके अनुरूप है। चैनल की बिटकॉइन प्रभुत्व संभावित रूप से रिवर्सल के शुरुआती संकेतों में हो सकता है। यही कारण है कि हम 3 बिटकॉइन चार्ट को डाउनसाइड और बिटकॉइन पर धकेलते हुए देख रहे हैं। प्रभुत्व स्पष्ट रूप से इस पर प्रतिक्रिया में उल्टा करने के लिए जोर दे रहा है और इसलिए हम इसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि हम क्या निगरानी कर रहे हैं, इसलिए यह देखना अच्छा है। कहानी तब जारी रहती है जब यह अधिक मैक्रो परिप्रेक्ष्य की बात आती है, तो यह अभी भी ऐसा लगता है कि बिटकॉइन का प्रभुत्व संभावित रूप से आज और कल की कीमत कार्रवाई के आधार पर उलट के अपने शुरुआती चरणों में है। और यह कैसे एथेरियम के बाहर सभी सिक्कों को प्रभावित कर रहा है, हम एथेरियम के बाहर ऑल्ट कॉइन्स के साथ यहां नोटिस करेंगे। हम डाउनसाइड्स भी देख रहे हैं, इसलिए यह एक बहुत बड़ी पहेली है टुकड़ा, क्योंकि यह हमें बताता है कि अगर बिटकॉइन चार्ट के लिए प्रमेय एथेरियम के बाहर ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक प्रमुख संकेतक है, तो यह वास्तव में एथेरियम के बाहर ऑल्ट कॉइन्स के साथ एक प्रमुख संकेतक के रूप में काम कर रहा है। जरूरी नहीं कि एथेरियम के रूप में उच्च हो रहा है जब यह अपनी ताकत के खिलाफ आता है। बिटकॉइन अब इस नकारात्मक कदम को देखने से पहले हम एथेरियम के बाहर सभी सिक्कों में कमजोरी भी देख रहे हैं, जिसका अर्थ है कि सभी सिक्के एथेरियम का अनुसरण कर रहे हैं और इसलिए सब कुछ अभी भी है पूर्ण। जैसा कि हम यहाँ स्नाइपर के चैनल पर अनुसरण कर रहे हैं, मुझे पता है कि कभी कभी अधिक मैक्रो के लिए समय लगता है इंट्राडे टाइम फ्रेम पर खेलने के लिए दृष्टिकोण, लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिक बाजारों के अधिक 4 आयामी पहलू में जाने से पहले मैं आप लोगों को घर छोड़ना चाहता हूं। तथ्य यह है कि एथेरियम बिटकॉइन चार्ट नकारात्मक पक्ष में जाने के बावजूद और एथेरियम के बाहर के सभी सिक्के भी इस कदम के साथ कुछ कमजोरी दिखाते हैं। बिटकॉइन के लिए बहुत सारे लोग क्या मान सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि बिटकॉइन केवल उल्टा दिख रहा है क्योंकि यह बाजार में वही पैसा है जो बिटकॉइन में आ रहा है। लेकिन मैं आपको इस कुल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप चार्ट को दिखाकर उस सिद्धांत को पीछे हटा दूंगा जो वास्तव में आज नए ऑल टाइम हाई बना रहा है, जिसका अर्थ है कि शायद पैसा सिर्फ उन जगहों पर लगाया जा रहा है जो अधिक रूढ़िवादी हैं। इसलिए हम अभी भी नए पैसे को इस बाजार में आते हुए देख रहे हैं, जो एक बहुत ही तेजी से मैक्रो पहेली टुकड़ा है जिसे हम अभी देख रहे हैं, और यह तथ्य है कि टोरा मार्केट कैप सक्षम है, जरूरी नहीं कि ऑल्ट कॉइनों के पक्ष में होने के बावजूद नई ऊंचाइयों का निर्माण करें, लेकिन यह यही हमें बताता है कि यह केवल वही पैसा नहीं है जो बाजार में घूम रहा है। निश्चित रूप से नए पैसे इस बाजार में आ रहे हैं और मुझे लगता है कि यह घर ले जाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहेली टुकड़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण सीमा जानने के लिए कि हम 64,855 पर बिटकॉइन के लिए यहां निगरानी करने जा रहे हैं और 67,000 संभावित रूप से 72,000 लक्ष्य तक पहुंचने से पहले सवाल यह है कि इस कदम को अच्छी तरह से DXY का समर्थन करने के लिए बिटकॉइन के बाहर का वातावरण कैसा है। अभी ध्यान दें कि हम 93.82 का परीक्षण करने के लिए कैसे नीचे आ रहे हैं। यह DXY के लिए प्रमुख समर्थन स्तर है जिसे हमें मॉनिटर करने की आवश्यकता है कि क्या हम इस स्तर के नीचे मूल्य कार्रवाई देखते हैं। थीसिस का समर्थन करेगा कि बिटकॉइन में ऊपर जाने के लिए और भी अधिक ईंधन है, लेकिन अगर हम 93.82 से ऊपर रहें, मैं कहूंगा कि DXY अभी भी एक तटस्थ स्थिति में है। यह जरूरी नहीं कि क्रिप्टो बाजार के पक्ष में अभिनय कर रहा है, लेकिन अगर हम ताकत देखना शुरू करते हैं तो यह भी जरूरी नहीं है कि इसके खिलाफ अभिनय किया जाए। यहाँ यह अब इसके खिलाफ अभिनय शुरू कर सकता है। SP 500 अभी भी ताकत दिखा रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं है जो चिंताजनक है, और यह एक अच्छी बात है। इसलिए मैं कहूंगा कि यह समग्र क्रिप्टोकरेंसी में बिटकॉइन की कीमत के लिए एक सकारात्मक है। बाजार यह जानने के लिए कि पारंपरिक बाजार अच्छा कर रहे हैं, और फिर इस सोने को याद रखें कि पिछले हफ्ते एक तेजी से निरंतरता मोमबत्ती के साथ समाप्त हुआ, और आप देख सकते हैं कि हम वास्तव में आज भी ताकत देख रहे हैं। यह कुछ ऐसा होने जा रहा है जो मुझे लगता है कि हमें अगले कुछ दिनों में निगरानी करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम सोने के लिए निरंतर उल्टा देखते हैं तो यह एक संकेतक हो सकता है का पारंपरिक परिसंपत्तियों में संस्थागत भय या शायद उच्च जोखिम वाली परिसंपत्तियां पूंजी को सोने में वापस लाना मनोविज्ञान का एक बहुत अच्छा संकेतक है।
संस्थाएं इस बाजार में अपना पैसा कैसे आवंटित कर रही हैं? बहुत दिलचस्प पहेली। टुकड़े सोना जरूरी नहीं कि हमें अभी बहुत संकेत दे, लेकिन मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में यह हो सकता है और फिर हम सोने की निगरानी भी करेंगे। बिटकॉइन चार्ट में अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ जल्दी से जापान चीन 0100। जरूरी नहीं कि आज की मोमबत्ती की एक ही सीमा के भीतर बैठे बैठे हों। निकाय जो शुक्रवार को बंद हो गए थे, इसलिए इससे बाहर निकलने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आज महसूस करने के लिए सबसे बड़ी बात इस वीडियो स्निपर्स को लपेटने और समाप्त करने के लिए यह तथ्य है कि बिटकॉइन के साथ अभी उल्टा हो रहा है। यह निश्चित रूप से दिखा रहा है कि इस बाजार में नया पैसा आ रहा है, लेकिन थीसिस कि सभी सिक्के जरूरी नहीं कि अभी पक्ष में होने जा रहे हैं अभी भी मेज पर है, क्योंकि जिस तरह से एथेरियम टू बिटकॉइन चार्ट ने इस कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और तो यह मुझे बताता है कि निश्चित रूप से कुछ एथेरियम बिटकॉइन में आगे बढ़ रहा है ताकि इस धक्का को उल्टा करने के लिए ईंधन दिया जा सके। लेकिन यह आप जानते हैं कि कुल मार्केट कैप के आधार पर सभी ईंधन नहीं है इस कदम को ऊपर की ओर धकेलते हुए, और इसलिए मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में हम वास्तव में शुरू करने जा रहे हैं। बिटकॉइन में हमारे लिए क्या स्टोर है, इसके बारे में बहुत अधिक सच्चाइयों को उजागर करना। 67,000 अभी एक प्रमुख प्रतिरोध के रूप में हम उस 72,000 से ऊपर प्राप्त करते हैं, संभावित रूप से जहां हम शांति के अगले स्तर को खोजने जा रहे हैं, और इसलिए हम निगरानी करना जारी रखते हैं कि हम हैं त्रिकोण से बाहर निकलना, ताकि यह देखने की प्रवृत्ति होगी कि हम खेल के स्तरों की निगरानी करना जारी रखेंगे। यदि वे टेबल पर वापस आते हैं तो हम संभावित नकारात्मक लक्ष्यों को संबोधित करेंगे। अगली बार स्निपर्स तक आज स्नाइपर चैनल में ट्यूनिंग के लिए आप सभी को धन्यवाद।